हेलो एवरीवन, नीट 2026 मेडिकल स्टूडेंट जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उसका पहला स्टेप नीट का फॉर्म भरना है। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप नीट 2026 का फॉर्म भर के दिखाएंगे। कोई भी विद्यार्थी के लिए पहला जो स्टेप है वो फॉर्म भरना है। आपका फॉर्म सही से भरा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको आगे एग्जाम लिखने में और परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग में और एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। जब आप फॉर्म अच्छा से भरेंगे ही नहीं तो फिर आप कितना अच्छा तैयारी कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पहले हम फॉर्म अच्छा से भरेंगे तब तो ही हमारा मेडिकल में एडमिशन होगा, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम मान के लिए निकाल लिए मेडिकल और फिर बाद में प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए एक एक स्टेप क्लियर बताएंगे और आप लोग के लैब भर के दिखाएंगे। आपके लिए क्या जरूरी है वो भी बताएंगे कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें कितना आपका पैसा लगेगा, कितना तारीख तक आप भर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो कैसे देंगे आप, क्या उसका साइज होगा, क्या डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, ये सारी बातें करके देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लियर करते हैं। अब देखिए और आप लोगों को कैसे आप भरेंगे। आप लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं। भरना यानी रजिस्ट्रेशन करना या आगे जो भी प्रोसेस करना है वो सारा आप मोबाइल से कर सकते हैं। अपना स्मार्टफोन मोबाइल जिसके जो भी विद्यार्थी के पास है वो चाहे तो अपना मोबाइल स्टेप से भी इस वीडियो देखने के बाद मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, पीसी से कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन भरवा रहे हैं कोई कैफे से तो उसमें आपके लिए आपको भी जानना जरूरी होगा कि आप जो भरवा रहे हैं वो कैफे वाला कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि आप जब जानकारी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब से आया, कब तक रहेगा। तो नीट यूजी 2026 का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं पहले चर्चा करता हूं। 8 फरवरी 2026 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और 8 मार्च तक भर सकते हैं। 8 मार्च को इवनिंग में 9 बजे तक आप भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 8 मार्च लास्ट डेट है, तो आप लोग 5-6 मार्च तक भर लीजिए। अब बात आता है कि जो इसको आप भरेंगे तो ये 8 फरवरी से भरा रहा है, तो क्या हम एक ही दिन पूरा भरना होगा या 2-3 दिन करके भर सकते हैं? तो जरूरी नहीं कि हम आज ही एक ही दिन में क्लियर करें से। आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप कल फुल एप्लीकेशन भर सकते हैं, 2 दिन बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका 4 स्टेप में होगा फॉर्म भराएगा। पहला है आपका कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तीसरा है आपका पेमेंट करेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसी में आपका एप्लीकेशन जो भी है, डॉक्यूमेंट जो भी है डाउनलोड होगा, मतलब अपलोड होगा, देन आपको पेमेंट होगा, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। कॉन्फर्मेशन पेज जब तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तब तक आपका पेमेंट और आपका एप्लीकेशन कंफर्म नहीं होता। अभी नीट 2026 का फॉर्म भरने में आपको कितना पैसा लग रहा है वो देखिए। जनरल है तो आपको 1700 लगेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो आपको 1600 लगेगा, एसी एसटी स्टूडेंट है तो आपको 1000 रुपया लगेगा, और जो आउटसाइड इंडिया के एप्लीकेंट आएंगे तो उसके लिए 9500 देना होगा। तो हम इंडिया में जो 3 कैटेगरी है उसमें बात करते हैं कि जो 1700, 1600 और 1000 दे रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म का दाम है। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन ये पे करेंगे आप तो इसके एक्स्ट्रा आपको जीएसटी लगेगा और चार्जेज लगेगा, जो भी है ट्रांजिशन चार्जेज वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपको लगेगा। वो उसी समय आपको पता चलेगा जब आप ये पेमेंट करेंगे, वो 40 रुपीज हो, 30 रुपीज हो। और पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप ऐसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं कि इसको आप फॉर्म कैसे भरे। तो देखिए सबसे पहले आपको न्यू टैब खोलना है। यहाँ पे जब आप न्यू टैब खोलेंगे, न्यू टैब खोले आप कंप्यूटर में तो वहां पे आप लिखेंगे NEET नीट। नीट लिखकर आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो नीट का ऑफिशियल वेबसाइट है आपको हमेशा याद रखना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? NEET.NTA.NIC.in। ये वाला जो ऊपर वाला नीट का दिख रहा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद आपको ये सा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यूजी। इसमें आपको जाना है। यहाँ पे देखिए आप होम है, होम में पब्लिक नोटिस, न्यू एंड इवेंट,
इसमें आप क्या कर सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ दिया हुआ है। उसका अगर किसी बच्चों को सिलेबस देखना है तो सिलेबस देख सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल में नीट 2026 का कंप्लीट सिलेबस और कितने घंटे का आएगा, कितने एग्जाम है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, 3 आवर में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका वीडियो भी है, आप वहां जाके देखें और इस चैनल को प्रभु कृपा एग्जाम हब को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2026 इज लाइव, अभी चल रहा है इसलिए यहाँ पे लाइव लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 लाइव आ रहा है। यहाँ पे देखिए रेड दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला नीट का है आपका फॉर्म का ऐसा खुलेगा। खुलने के यहाँ देखिए 3 भाग में दिख रहा है। पहला है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा है रजिस्टर योरसेल्फ और तीसरा है ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट। तो स्टेप ऑफ अप्लाई क्या है कि नीट का फॉर्म जो है 4 स्टेप में भराएगा। पहला है अप्लाई करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पहला क्या रजिस्ट्रेशन करना। दूसरा में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक ही है, मैं डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा है एग्जाम पेमेंट करना, उसमें जो 1700, 1600 और 1000 जो 3 में से जिसका जिस एलिजिबल है क्राइटेरिया है। और जब आप तीनों कर लेंगे तो आपको डाउनलोड करना होगा कन्फर्मेशन पेज। क्यों करना होगा, क्योंकि ये पेज से ही आप डिटेल्स आपका रहेगा, ये पेज आपका, इसी से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ये पेज से ही आपका काउंसलिंग में जा सकते हैं और एडमिशन तक ला ये पेज आपका खोजा जा सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन आप इसी से सारा चीज निकालेंगे। नेक्स्ट आपको ये एडमिशन लेने तक आपको इस पेज को रखना है। तो पहला जो है रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, रजिस्टर योरसेल्फ नीट 2026। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन हो गया, क्यों आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, 40-50 पेज का इन्फॉर्मेशन है, अच्छा से आप पढ़े। कोई भी विद्यार्थी एक बार फॉर्म भरने से पहले वो बुलेटिन को जरूर देखें। उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन जो है, लॉगिन किसको करना है, वो जो यहाँ ये रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अभी पेमेंट करना है, जैसे आज आप रजिस्ट्रेशन कर लिए कम, तो आइए हम लॉगिन में बाद में बात करेंगे, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन देखते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट है। तो डाउनलोड जो बोल रहा हूँ कि आप बुलेटिन जरूर पढ़ ले, वो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे रहेगा। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड में क्लिक किया तो देखिए नेशनल एनटीए एग्जाम ले रहा है और डिटेल्स इसका दिया हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हैं इसमें। और एक बार इसको आप जाके पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको पढ़ लेना, भरने से पहले 1, 2, 3, 4 देखिए पेमेंट कितना है वो दिया हुआ है। आपको क्या क्या जरूरी चीज है वो यहाँ पे मेन है। तो दोस्तों आपके पास नीट 2026 मेडिकल का फॉर्म भरने के लिए 2 चीज पहला इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए जिसमें SMS आता हो, और दूसरा मेल आईडी होना चाहिए एक्टिव, जिसमें आपका मेल आए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें से आपका मेल और ईमेल दोनों में OTP जाएगा और मेल और ईमेल दोनों वेरीफाई होगा। तो आपके पास ये 2 चीज होना जरूरी है। अगर ये 2 चीज मेल आईडी और फोन नंबर नहीं अगर किसी भी स्टूडेंट के पास है तो वो अपना पेरेंट्स का एक्टिव मेल आईडी और एक्टिव फोन नंबर दे सकते हैं, जिससे वो OTP ले ले। और दूसरा चीज है, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसका एडमिट कार्ड आने से पहले भी इंफॉर्मेशन आएगा, आंसर की देखने के लिए भी इंफॉर्मेशन मैसेज गिर सकता है। जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देंगे तो काउंसलिंग से रिगार्डिंग रहेगा। जब तक ला आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक ला आपको ये मेल आईडी और ईमेल आपका इस एडमिशन लेने के लिए आपका काम में आएगा। तो आपके पास पहला मेल आईडी होना चाहिए, दूसरा आपके पास फोन नंबर होना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि तीसरा आपको क्या चाहिए। तो तीसरा आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चाहिए। रंगीन फोटो का मतलब है, पासपोर्ट साइज की मतलब कि हमारा फेस, हमारा कपड़ा कलर रंगीन आएगा कैमरा में, लेकिन बैकग्राउंड जो बोल रहा है वो व्हाइट होना चाहिए। आप देखते हैं कभी कभी बैकग्राउंड में रेड, ग्रीन ऐसा रहता है, तो बैकग्राउंड जो फोटो का रहेगा वो व्हाइट रहेगा, हमारा फेस कलर रहेगा। तो फोटो कलर फोटो रहेगा। और 10 से 200 जो KB है वो कोई भी फोटो कम बेसी कर लेंगे आप। मिनिमम 10 KB होना चाहिए, उससे और 200 KB तक ला वो फॉर्म भरने समय वहां पे एडजस्ट हो जाता है। सिग्नेचर चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से आप लिख लेंगे सिग्नेचर, उसको ये साइज में कर लेंगे 10 से 200 KB, 10 से 100 KB। थर्ड है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों थंब का फिंगरप्रिंट चाहिए, थंब इंप्रेशन चाहिए लेफ्ट एंड
राइट दोनों का। फिर आपको कैटेगरी, अगर आप EWS हैं, SC ST हैं, OBC हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। चौथा चीज है कि आपका 10th से लेकर 10th में जो है उसका स्कैन कॉपी देना होगा, डॉक्यूमेंट का, मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का। बहुत लोग बोल रहे थे क्या 11th का भी देना, 12th का भी देना पड़ेगा? तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। चौथा चीज है कि आपके पास पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या डिजी लॉकर से आप कोई भी ID प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि और जिसका अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड दे सकते हैं, वो भी 10 से 200 KB में JPG में। तो जब आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा उसका जो ऑनलाइन भरने वाले लोग हैं या आप हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चौथा चीज है कि आपका क्या लग सकता है, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट है तो देना पड़ेगा। वर्तमान पता के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आएगा कि आपका डिटेल्स, एड्रेस, ये सारे आप पढ़ेंगे ऑनलाइन कैसे आपको पढ़ना है। अभी जो है मोबाइल नंबर से, जब मैं बोला कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID से, तो जब रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के लिए आपका इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि 8 लेटर से लेके 13 लेटर के बीच में होना चाहिए, जिसमें 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए और मिनिमम 1, आप 2-3 भी दे सकते हैं, और मिनिमम 1 स्मॉल होना चाहिए, मिनिमम 1 नंबर होना चाहिए 0 से 9 तक, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे स्टार, हैश, @, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। देन आपको अभी नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। ये वाला आप भरेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा पहला जो है आपको स्टार्टिंग ये खुल गया। अभ्यर्थी कैंडिडेट का नेम लिखेंगे, जो आपका नेम है। याद रखें जो नेम है इसमें आप मिस्टर, श्री ये सब नहीं लगाना है। जैसे किसी का नाम है ABC, किसी का नाम राहुल कुमार तो राहुल कुमार, किसी का नाम है जो भी हो तो वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अभी यहाँ पे दिया है गार्जियन नेम। गार्जियन नेम अगर लिखना है तो उसमें भी श्री या डॉक्टर्स नहीं लगाना है, जो उसका नेम टाइटल वो आप लिखेंगे। मिडिल नेम हो, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, मिडिल नेम हो, या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम टाइटल हो, ऐसे आप लिखेंगे। कभी भी मिस्टर, डॉक्टर जो है वो श्री नहीं लगाना है यहाँ पे। मदर का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपका सर्टिफिकेट में होना चाहिए। वो 10th का सर्टिफिकेट में है और 12th का आधार कार्ड में, जो ID प्रूफ में, सभी में सेम होना चाहिए, क्योंकि आपका ID प्रूफ और एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको मिलाया जाता है एग्जामिनेशन के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो जेंडर्स वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन पेज में कैंडिडेट, फिर यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे सेम जो ऊपर में दिए हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सेम मिलाने के लिए वो 2 बार देने से वो कंफर्म करेगा। देन आपको एड्रेस देना है। एड्रेस में पिन कोड एकदम परफेक्ट देना है सारा चीज। उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फर्मेशन एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल ID देना है, जो भी हो, या जीमेल से हो, याहू से हो, या किसी भी चीज से हो, मेल ID देना है, उसको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर देना है, जैसे आप मेल ID दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, ऐसे करके आप देंगे जो जिसका जो हो। फिर यहाँ पे सेम देंगे, ऐसे ऐसे सारा चीज नंबर पे। यहाँ पे अल्टरनेट नंबर देना है तो आप दे सकते हैं। अगर मान चलिए आप अपना नंबर यहाँ दिए तो पेरेंट्स का नंबर दे देंगे। किसी भी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपका ये नंबर नहीं काम करेगा, तो NTA क्या करेगा कि आपका अल्टरनेट नंबर को मैं मैसेज ये सब भेज सकता है। उसका कहना वही है। अभी मैंने यहाँ पे गलत डाला इसलिए ऐसा रिक्वायर्ड कर रहा है, आपके पास सही डालने से ये नहीं आएगा। देन आपके पास है कि एड्रेस देना है, एड्रेस आप देंगे। एड्रेस देने के बाद पासवर्ड इंपॉर्टेंट है कि पासवर्ड एक बड़ा कैरेक्टर रहेगा, एक छोटा कैसे रहेगा। जिसका नाम मानिए कि किसी का नाम मेरा प्रभु कृपा, तो P कैपिटल हो जाएगा, PR ऐसे करके, जो भी आप बीच में डालिए स्मॉल में, फिर नंबर डाल दिए 25 ऐसे करके, फिर आप स्पेशल कैरेक्टर डालिए, फिर कुछ डालिए। ऐसे 8 से 13 होना चाहिए। सेम चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मेन चीज है क्या कि ये जो आपको है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं होता है। NTA या कोई भी सिस्टम बोलता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से भूल जाते हैं पासवर्ड या इन फ्यूचर में, तो आप कौन सा ऐसा वर्ड याद रहेगा जो वो कंफर्म करेगा उसके रेफरेंस के थ्रू। अभी किसी का फेवरेट बुक का नाम है कि हम आर्यंत के पढ़ते हैं, या जो भी किसी का है प्रदीप का कोई पढ़ रहे हैं, तो जो जिसका भी पढ़ रहे हैं मेडिकल का, या फिर अभी किसी का कलर में चॉइस है तो कलर पूछ रहा है कि आपका कलर कौन सा है, आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे, आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है। एनी कोई भी आप लगा सकते हैं। लिखना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार से पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें इसके सिक्योरिटी रीजन के क्वेश्चन से वो ये कर सकता है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे
और इसमें आप आंसर देंगे। अगर मान चलिए किसी का यहाँ पे लिखा फर्स्ट स्कूल नेम, तो कोई लिखेगा यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, है ना, संत जेवियर, जो भी जिसका जो स्कूल हो। और यहाँ पे ये नंबर देने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये नंबर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको इस टाइप से फेस खुलेगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको ये वाला फेस खुलेगा। ये फेस में से जाने से बाद आप देखिए यहाँ पे डिटेल्स जो भी आपसे पूछ रहा है सारा चीज आप डालिए। बहुत इजी है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, आपका स्कूल नेम एटसेट्रा, ये सारे आप डालते जाइए और भरते जाइए। याद रखिए कि वही चीज लिखना है जो आप सर्टिफिकेट रख लीजिए, स्कैन करके आप सर्टिफिकेट रखिए या जीरोक्स करके रख लीजिए, वो सर्टिफिकेट का सेम चीज देना है। परीक्षा सेंटर कहाँ पे है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है, तो आप जो नियरेस्ट सिटी रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको परीक्षा एग्जाम का 3 सेंटर देना है। आप अपने अनुसार परीक्षा एग्जाम का सेंटर दे सकते हैं जहां आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको परीक्षा एग्जाम सेंटर में जाना है। और ये आफ्टरनून में कितना तारीख है आगे बात कर। इसके बाद जो मैं बताया कि डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 12 कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे, आपका वहां से फोल्डर से यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका पूरा आ जाएगा तो ऐसे आप रिव्यू कर लेंगे आप फॉर्म को कि मेरा फॉर्म ऐसा भराया नहीं, क्या है वो पूरा दिखाएगा कि आपका फॉर्म कितना भराया है। जब आपको ये भरा जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो पेमेंट होगा। आपका पेमेंट प्रीव्यू होने से बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद देखिए आपका पेमेंट जब हो जाएगा तो ऐसे यहाँ पे लिखेगा, डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे दिखा देगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्फर्मेशन फिर से लॉग आउट करेंगे और लॉग आउट करके आप लॉग इन करेंगे। हर बार लॉग इन कैसे करना है वो आगे चलिए दिखाता हूँ मैं। अभी आप पेमेंट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किए, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इस पेज में आ जाएंगे, यहाँ पे लॉग इन में जाएंगे। अगर आप फॉर्म भर दिए, पेमेंट करना है, आप कल पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वहां से तो लॉग आउट हो जाइए, तो फिर यहाँ लॉग इन में जाइए। पेमेंट भी कर दिए आप और आपको सिर्फ पेज निकालना है, कंफर्मेशन पेज, तो यहाँ पे लॉग इन कीजिए। कोई भी तीनों प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ये वाला यहाँ नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा। लॉगिन करेंगे, उसके बाद कॉन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपका फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप भरने का। अगर किसी प्रकार से गलत हो गया कहीं पे, तो वो आप एक स्टेप से पहले सेव करेंगे, उस वक्त आप कर सकते हैं। या तो फिर 10 तारीख से 10 मार्च से लेके 13 मार्च तक जो खुलेगा विंडो, उसमें भी इसी पोर्टल में यहाँ पे जाके आप लॉगिन करके आप वो चीज सुधार सकते हैं। जिसे है वो करेक्शन, किसी भी प्रकार से मिस्टेक हुआ है नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एनटीए ने एक और बोला है कि कुछ चीजें हैं जिसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी भरते वक्त ही कोई गलती ना करे। आप इस वीडियो को अच्छा से ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप। उसके बाद दूसरा बात क्या करें कि आप बुलेटिन निकाल लें। बुलेटिन में भी एक एक लाइन, एक एक स्टेप दिया हुआ है, आप बुलेटिन में डॉट हो जाए। और अगर आपको तीसरा कोई डॉट आपको लगता है एनटीए का फॉर्म भरने में किसी प्रकार से कहीं प्रॉब्लम आता है कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप इसी में कमेंट में आप बताएं, मेरा टीम या मैं आपको जल्द ही आपको संपर्क कर लूंगा मैसेज में ही, और आपको बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे कैसे सॉल्व किया। आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं। आपको कहीं भी नीट में फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस जगह में प्रॉब्लम आ रहा है या आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं वहां पे आपको गाइड कर दूंगा। अभी मेन बात है कि 13 भाषा में, इंग्लिश के अलावा 13 लोकल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, जैसा एनटीए का नोटिफिकेशन और वेबसाइट में दे रहा है। ये अभी ही नहीं, हर बार देता है। इसमें मेन चीज है आपको समझने के लिए कि अगर आप इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और इंग्लिश में आप लिए हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, उसमें हिंदी या अदर भाषा नहीं रहेगा। कोई भी स्टूडेंट आप हिंदी लिया है तो उसका क्या रहेगा कि हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। एक जैसे 1 से लेके एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है हिंदी में। अगर मान चलिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो उसमें भी लिखा हुआ रहेगा हु डिस्क्राइब द न्यूक्लियस, दोनों रहेगा। अगर कोई भी भाषा है, बंगाली, असमी, गुजराती, हिंदी, तो सारा में एक जो लैंग्वेज लेगा ऑप्शनल वो लैंग्वेज रहेगा और इंग्लिश रहेगा ही, 100% है कि इंग्लिश रहेगा। सेकेंड चीज भाषा में क्या है कि अगर लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश में, दोनों में से कहीं अगर गलत नजर आता है, इंग्लिश में या लोकल भाषा में क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करने में मिस्टेक हो जाता है। तो एनटीए ने क्लियर कहा है कि यदि कहीं पे लोकल भाषा में मिस्टेक है या गलत होने पर इंग्लिश का ही वैलिड माना जाएगा। नीट यूजी 2026 एग्जाम
ऑफलाइन होगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम है। डेट एनटीए ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि 3 आवर्स का होगा, 2 से 5 बजे तक। 3 मई 2026 को 2 से 5 बजे आफ्टरनून में आपका 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होगा। तो दोस्तों, प्रभु कृपा एग्जाम हब में इसका नीट 2026 का सिलेबस, डिटेल क्वेश्चन पैटर्न कि कितना क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, मार्क्स क्या है, क्या नेगेटिव है, इसका डिटेल और सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस हमारा इस चैनल में आ रहा है, आप वहां पे देख सकते हैं। और बायोलॉजी का इसमें 90 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा। बायोलॉजी का बॉटनी और जूलॉजी दोनों का एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन नीट 2026 के लिए हमारा इस चैनल में उपलब्ध है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार से एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वीडियो आपके पास आएगा। और आप जो भी नीट के आपकी फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर्स हो जो नीट का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले 1-2 साल में करने वाले हैं, तो उसको इस चैनल का लिंक भेजे या वीडियो भेज दे, ताकि वो भी अपना पढ़ाई इससे कर सकते हैं। इसमें बेस्ट एंड करंट के अनुसार मैं यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी दिखाता हूँ। धन्यवाद। तो इस चैनल को प्रभु कृपा एग्जाम हब को सब्सक्राइब करें और आपके लिए नीट 2026 का प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों का अलग अलग इस चैनल में आ रहा है। सेशन यही समाप्त करता हूँ, आगे फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करें और नीट 2026 का जो एग्जाम का पहला पॉइंट है कि आप अच्छा से फॉर्म भरे, तो आप अच्छा से फॉर्म भरेंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार से आपको जरूरत हो या ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।